जब मार्केट आज खुली यहाँ पे तो मैं इस कैंडल के पास आया हूँ। जब ये रेड कैंडल बन रही थी इसके आसपास आया था मैं। तो मेरा जो प्लान था, आज मैंने ट्रेड तो लिया नहीं, मेरे पास अमाउंट भी नहीं बचा हुआ। तो जो मेरा प्लान था कि ये ग्रीन कैंडल है ना, इसके बाद जो रेड कैंडल बनी इसके यहीं पे शॉर्ट करना था और एसएल उसके छोटा सा रख के, ये टारगेट था मेरा। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे साइडवेज हो गई। तो अगर इस टाइम पे मेरा ट्रेड रहता तो मैं क्या करता, यहाँ पे एग्ज़िट कर देता कहीं छोटे मोटे प्रॉफिट के साथ। हालांकि उसके बाद मार्केट पूरी नीचे आई, लेकिन उस टाइम मैं देख नहीं रहा था, देखा नहीं मैंने। फिर उसके बाद मेरा एग्जप्शन, जब मैंने ये देखा, ये पार्ट आरएसआई ये वाला लो यहाँ पे हुआ है और उसके बाद ये जो पार्ट लो बना है इसका, तो ये आरएसआई ऊपर की ट्रेंड में है और चार्ट पूरा नीचे आ चुका है। तो इस हिसाब से यहाँ पे एक थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पे एक हमारा कॉल का पोजीशन बनता और जिसका टारगेट समथिंग ये रहता, इसके ऊपर का हाई। ठीक है। अब हालांकि इसने आज मूव बहुत ऊंचा दे दिया है यहाँ पे। तो अब जो मेरा प्लान है यहाँ पे, प्लान क्या है कि ये जो रेंज है ना इतनी बड़ी, 700, ये वाला जो रेंज है 780 और ये रेंज है 640। 780 और 640 की रेंज में इसको घूमना चाहिए आज की रेंज में। ठीक है, इतना ही मेरा मतलब एजप्शन है इसके अंदर, जो जिस तरीके से मैं चार्ट रीड कर रहा हूँ उसके हिसाब से। बाकी देखते हैं होता क्या है। और ये देखो वो पुट है, ये कॉल है जो एकदम से भागी है। अगर आप यहाँ पे फंड रहता है या कुछ होता तो देखो 90 समथिंग से, 90 से सीधे भागी है कहाँ तक, 280 समथिंग। और पुट कैसे गिरी है भयंकर तरीके से, ये पुट का प्राइस है। क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, हर कोई सोच रहा था कि सेलिंग आएगी मार्केट के अंदर, सेल आया। फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई बाइंग आएगी अब, क्योंकि वेट करने बैठ गया। तो बाइंग के चक्कर में जितने बंदे फंसेंगे यहाँ पे, सबको मार्केट ट्रैप करेगा। तो मार्केट ने क्या किया, फॉल दे दिया। फॉल देने के बाद जो वीक प्लेयर रहते हैं वो क्या सोचते हैं कि भाई अब मार्केट अब गिरेगी गिरेगी। ठीक है, और मार्केट वीक प्लेयर को सबसे पहले फंसाने के लिए क्या करता है, जब बंदे ये सोचते हैं ना कि यहाँ से गिरेगी, तो समथिंग हर किसी ने यहाँ पे पुट लेना स्टार्ट कर दिया होगा। जब मार्केट नीचे गिरी, ठीक है, तो उनका प्रॉफिट आ रहा होगा और किसी ने बुक नहीं किया होगा। और जनरली प्लेयर यहाँ पे एसएल लगाते भी नहीं है कि कोई दिक्कत नहीं, कब तक, यहाँ तक तो वेट कर ही लेंगे। अब मार्केट जब इतनी स्पीड से रिवर्सल होता है ना मार्केट का, तो मार्केट ऐसे पुट गिराती है। देखो पुट का प्राइस जो होता है ना, इतना गिर जाता है एक ही कैंडल के अंदर। देख लो 74 और 116 से लेकर 74 सीधे आ गई। अब जिसने एसएल नहीं लगाया होगा उसका तो सोचो क्या हालत हो गई, यहाँ पे हालत ख़राब हो जाएगी पूरी। मार्केट ऐसे ही करती है। अब ट्रैप कर दिया। अब जिन बंदों ने यहाँ पे जो एसएल हिट हुआ होगा जिनका, या जो होल्ड करके बैठे होंगे, वो आसपास यहाँ कहीं निकल गए होंगे सब, कि भाई अब जो यहाँ तक होल्ड करके बैठा होगा वो निकल गया होगा। अब क्या करेगा बंदा, यहाँ पे कॉल ले लेगा कि अब शायद पता नहीं कहाँ ऊपर जाएगी मार्केट आज। अब मार्केट क्या करेगी, अब कुछ नहीं करने वाली मार्केट। ठीक है, अब मार्केट ऊपर नीचे करेगी। पहले तो नीचे आएगी, ठीक है, जिसने यहाँ पे कॉल लिया होगा उसको पहले हिट करवाएगी, ठीक है, और फिर यहाँ से ऊपर चली जाएगी। फिर बंदा दोबारा सोचेगा अरे अब ऊपर जाने बैठेगी, फिर वो नीचे आएगी। ऐसे ऐसे करती रहेगी, पूरा रेंज करेगी और शायद डे एंड ऐसे ही हो जाएगा। हो सकता है कि ऐसे ऐसे करे और फिर लास्ट में ऊपर मूव दे, लेकिन कुछ भी प्रीमियम जो कॉल के होंगे वो कुछ भी नहीं भागेंगे। ये देखो कुछ भी नहीं भागेंगे। अभी जो टाइम हो रहा है समथिंग 1 बज रही है। बाकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा लास्ट में कि हुआ क्या, जो मैंने अभी समझाया वैसा हो रहा है मार्केट में या नहीं। क्योंकि जब अमाउंट ख़त्म हो जाता है ना आपके पास, उसके बाद आपका दिमाग स्टार्ट करता है काम करना। अब मेरा दिमाग इस तरीके से काम स्टार्ट कर रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है, मैं बाद में ज़रूर वीडियो बनाऊंगा एक। तो गाइज़ अभी मार्केट बंद हो चुकी है, ठीक है। तो जस्ट मैंने अभी देखा है, इससे पहले मैं सिस्टम पे नहीं था। और देखो जैसे मैंने प्रिडिक्ट किया था कि भाई ऐसे साइडवेज हो सकती है, तो अब सोचने वाली बात यह है कि मैंने प्रिडिक्ट किया ऐसे, ठीक है, लेकिन मार्केट ने काम वैसे ही किया है, लेकिन वो अप ट्रेंड के अंदर। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी जब रैली आई है ना, तो ये जो रैली है ये फोकस करती है बायर को।
तो क्या है, जब भी नीचे आएगी मार्केट तो बायर खींच के ले जाएंगे, नीचे आएगी फिर बायर खींच के ले जाएंगे, नीचे आएगी फिर बायर खींच के लेके जाएंगे। तो मार्केट ने वही अप ट्रेंड वाला फॉलो किया है, जैसे अप ट्रेंड में मार्केट काम करती है, बाय ऑन डिप वाला सिस्टम वही काम किया, लेकिन ये है साइडवेज। ठीक है, अगर आप इस बीच में कॉल के प्रीमियम देखेंगे ना, अभी मेरे पास कॉल के प्रीमियम है नहीं, तो कॉल के प्रीमियम अगर आप देखोगे तो उसमें क्या हुआ होगा, 30 से 40 पॉइंट जो है कॉस्ट बढ़ी होगी बस, और कुछ नहीं। वो भी ज़्यादा ही बता रहा हूँ मैं, 20-30 हुआ होगा, क्योंकि अगर इसमें मेरी 30 बढ़ गई तो यहाँ डीके करके इसने वो 30 को भी जीरो कर दिया होगा, क्योंकि ऐसा ही होता है मार्केट के टाइम पे जब मार्केट साइडवेज हो जाती है। अब ये साइडवेज ही है, लेकिन अप ट्रेंड का साइडवेज पार्ट है ये। तो जो प्रेडिक्शन था वो परफेक्ट था, जैसा मैं सोच रहा था वैसा ही हुआ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी तो उसके बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना कोई ट्रेड लिया है, ना मेरे पास अमाउंट बचा है जो मैं ट्रेड ले सकूं। बस ये है कि मैं अपनी लर्निंग के लिए ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपको बता भी रहा हूँ कि मैंने क्या तरीके से सोचा और क्या किया। ठीक है, इन केस जब हम फ्यूचर में फरवरी में ट्रेड करेंगे तो हमारी लर्निंग जो है फोकस पे रहे कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। और वही अब देखो, आज का जो मेरा ट्रेड बना एक, वो कैसे कि मैंने यहाँ पे जो प्रेडिक्ट किया था, दिखा देता हूँ मैं, ये वाला प्रेडिक्शन था मेरा। ठीक है, पहला जो ट्रेड था मेरा ये प्रेडिक्ट था मेरा, ये वाला, कि इतना तो कम से कम आएगा। तो लेकिन इसने क्या किया इसने कि ये यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, ऐसे साइडवेज में चला गया पूरा। ठीक है, और साइडवेज के चक्कर में तो जो इसने अमाउंट दिया होगा ना वो बहुत ही कम दिया है उस टाइम। ठीक है, 10-15 रुपए के समथिंग। और चाहे तो अगर आप इस ट्रेड को ये भी सोच सकते हैं कि 10-15 रुपये में प्रॉफिट के चक्कर में काट दिया होगा मैंने। ठीक है, अगर मेरे पास रियल मनी से मैं कर रहा होता तो मैं काट सकता था उसको, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि मार्केट साइडवेज फ्रेम में चली गई है। ठीक है, और इन केस 1% ये है कि अगर होल्ड रखता, ठीक है, वैसे तो मैं होल्ड नहीं रखता, क्योंकि मेरे को समझ आ गया कि भाई अब साइडवेज में चलेगी तो प्रीमियम डिके करेगी, तो मैं यहीं आसपास कट कर देता उसको। ठीक है, अगर होल्ड रखता तो पूरा नया जो मतलब टारगेट मिलना चाहिए वो मिल सकता था। वैसे जो रियल इस पर एंट्री बनती है वो ये बनती है, देखो ये वाला पार्ट, ये जिसको हम ऐसे कह सकते हैं। लेकिन ये हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि भाई अगर नीचे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एसएल छोटा सा दे के फिर नीचे के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये एक राउंड लेवल भी था यहाँ पे 500 का 24,500 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन था। पहले भी अगर आप देखोगे वहाँ से एक अच्छी खासी तगड़ी बाइंग आई थी, इसीलिए ये इतनी तगड़ी बाइंग आई, क्योंकि पहले भी जो हमारा बाइंग आया है यहीं से आया था और यहीं पे से निकल गया वो मार्केट, तो इसीलिए इतनी खतरनाक बाइंग यहाँ पे आई है और उसके बाद साइडवेज में चला गया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और जो आप लोग चाह रहे थे कि भाई अमाउंट ख़त्म हो गया तो मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो मैंने आज ये वीडियो बना ली है। देखूँगा फ्यूचर में अगर मेरे को टाइम लगेगा तो मैं मतलब जो फेस के साथ अपनी वीडियो बनाऊँगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, कैसे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जब इतना बड़ा अमाउंट आपका लॉस हो जाता है ना, हालांकि अमाउंट तो छोटा ही था मेरा जो लॉस हुआ है, कई लोगों को ये बड़ा लग सकता है, लेकिन इससे बड़े बड़े अमाउंट मैंने यहाँ पे लूज़ किए हैं। ठीक है, तब मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब मेरे को काफ़ी सारा फ़र्क पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास अमाउंट कम रहता है और वो कम अमाउंट आपका ज़ीरो हो जाता है ना, तो फिर आपको हर जगह से डर लगना शुरू हो जाता है, पैनिक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और बोलते हैं ना जब अमाउंट चला गया ना तो फिर आपको हर जगह से ख़तरा महसूस होना शुरू हो जाता है। तो वही सेम कंडीशन मेरे साथ भी हुई है। तो 2 दिन तो मेरे को बहुत ही बुरा लगा जो मैंने किया यहाँ पे, गलती की मैंने, और उससे मेरे को ये लग रहा था यार मैंने क्या कर दिया, मतलब सब ख़त्म कर दिया मैंने खुद के हाथों से। ठीक है, चाहे तो मेरे पास उस दिन समथिंग 54,000 बचे हुए थे, तो 50,000 से मैं दोबारा ट्रेड ले सकता था। उसके अगले दिन मैंने अच्छे खासी प्रेडिक्ट की थी कि सेलिंग मार्केट है। ठीक है, अगर उस दिन भी मैं करता तो समथिंग 1 लाख बन जाता 50,000 से,
और आज की भी जो मार्केट प्रिडिक्ट की है, ठीक है, आज के दिन भी अच्छा खासा अमाउंट बन जाता। तो हो सकता था कि मैं 2 दिन के अंदर जितना मैंने लूज़ किया था मैं उसके साथ दोबारा खड़ा हो जाता, और अब की बार जो मैं फॉलो करता तो हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से कर सकता था। लेकिन क्या है कि शायद किस्मत को ऐसा मतलब किस्मत को ऐसा करना ही नहीं था मेरे साथ। इसीलिए क्या हुआ कि मैंने सब अमाउंट ज़ीरो किया और उसके बाद मैं खुद पे मजबूर हो गया ब्रेक लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि होता है ना, सुना होगा आपने कि 21 डेज़ कोई भी काम करो, ठीक है, शिद्दत से करो तो वो आपके फेवर में होता है। तो सेम कंडीशन मैंने 21 डेज़ की ये किया है कि भाई मैं 21 डेज़ ब्रेक लूँगा, ठीक है। मार्केट का अराउंड अगर 1 महीना छोड़ता हूँ तो 21 डेज़ ही होता है, 20-21 दिन होता है। तो इसी हिसाब से हमारा 1 महीना हो गया वो। तो अब देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में, जब दोबारा अमाउंट लेके आऊँगा उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। मैं अच्छे तरीके से डिसिप्लिन के साथ काम कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बंदों ने मेरे को बताया कि जो मेरे को काम करना है जिस तरीके से, वो मैंने डायरी में लिखना स्टार्ट कर दिया डेली। और आज भी मैंने लिखा है, कल भी लिखूँगा और सैटरडे संडे भी लिखूँगा जब भी मैं यहाँ पे अपने डेस्क पे बैठूँगा तब। इससे क्या होगा, मेरे माइंडसेट एक जो मैं फ़ॉल्ट करता आ रहा हूँ वो मैं सुधर जाऊँ उन फ़ॉल्टों से। क्योंकि मैंने अभी तक 7 साल समथिंग 7-8 साल हो गए मेरे को, मैंने इस पे फोकस किया है ओनली चार्ट पे, ठीक है। चार्ट को पढ़ने के लिए फ़ोकस किया है और वो मेरे को आ गया अच्छे खासे तरीके से, ठीक है। लेकिन मैंने रिस्क मैनेजमेंट पे कोई फ़ोकस नहीं किया कभी भी। अगर, ठीक है, अगर मेरा चार्ट पढ़ना अच्छी बात है, मेरे को पढ़ना आ गया, अगर फॉल आया ऐसे और ये एक डिप दिया उसने, मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली, ठीक है। इसके बाद मेरा एसएल हिट हो रहा है, वापस मार्केट रिवर्स हो रही है, मेरा एसएल हिट हो रहा है तो मैं कट कर लूँ ना। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ, जिसकी वजह से मेरा इतना बड़ा अंजाम मेरे को भुगतना पड़ा, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अब वही डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करूँगा, 3 ट्रेड करूँगा, 3 एसएल बैक टू बैक हिट होते हैं तो मैं एग्ज़िट करूँगा, ठीक है। और मैक्सिमम जो मेरे ट्रेड होंगे 6 ट्रेड मैं दिन के करूँगा, ठीक है। अब लोग बोलेंगे 1-2 ट्रेड करो यहाँ पे, ठीक है। 1-2 ट्रेड करूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं 6 ही ट्रेड करूँगा पर दिन का, सेटअप के साथ ट्रेड करूँगा कि ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरा सेटअप बन रहा था तो मैंने ट्रेड किया, क्वांटिटी ली, उसका एसएल दे दिया, एवरेजिंग नहीं करूँगा। तो बहुत सारी जो मेरे फॉल्ट्स हैं, ठीक है, उनको मैं देखूँगा और उनके हिसाब से काम करूँगा। काम कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ तो वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊँगा आपको, देखूँगा। क्योंकि अभी देखो टाइम हो चुका है 4:04 समथिंग हो रही है, तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। थैंक यू सो मच, आपने इतना सब देखा इसमें। जो बंदे यहाँ लास्ट तक हैं, ठीक है, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, भाई आपको वीडियो अच्छी लगती है तो पूरा जो भी आपको मेरे को सजेशन देना है ना, कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, राधे राधे, जय बाबा कलना।